नमस्कार। मध्य प्रदेश उर्दू अकादमी की जानिब से मुनक्किद सूफियाना की सुरीली महफिल में आप सबका इस्तकबाल, आप सबका हार्दिक स्वागत। आदरणीय दिव्य सज्जनों, आप सब जानते ही हैं कि मध्य प्रदेश के संस्कृति महकमे ने हमारी तहजीब के मुख्तलिफ रंगों से महकता गमक या गुलदस्ता एक मुद्दत से आप सब के लिए सजा रखा है। हमें बेहनता फ़क्र और खुशी है कि इस ऑनलाइन पेशकश में हमारे सूबे के बेशुमार फनकार दस्तक देते रहे हैं और आप सबकी हौसला अफजाई ने इसे मुकम्मल और कामयाब बनाया है। आज की इस महफिल में सुर ताल और लयकारी का सुंदर ताना बाना लिए आपके रूबरू होंगे भोपाल के मशहूर कव्वाल जनाब मुकर्रम वारसी अपने साथी कलाकारों के साथ, और दूसरी पादान पर शायरी और मौसीकी की कुछ चुनिंदा सौगातें लिए शिरकत करेंगे मारूफ फनकार जनाब टी.एस. धर्मेश। गमक के आप सभी कदरदानों को हम बताना चाहेंगे कि इस सिलसिले में शामिल हो रहे सभी फनकारों की हौसला अफजाई के लिए माननीय संस्कृति मंत्री सुश्री उषा ठाकुर की बेसाख्ता कोशिशें रही हैं। हम उनके बेहद शुक्रगुजार हैं। मध्य प्रदेश उर्दू अकादमी की निदेशक डॉक्टर नुसरत मेहदी साहिबा की भी पहल रही है कि महामारी की आपदा के इस दौर में सभी फनकारों को पेशकश का मौका मिले। लिहाजा उनके फन से तो आप मुतासिर हों ही, उर्दू जैसी शीरी जुबां का फरोग भी होता रहे। नुसरत साहिबा ने आज के सभी फनकारों, संगतकारों और आप सभी सामयीन के लिए अपनी नेक ख्वाहिशात का इजहार तो किया ही है, बल्कि दावत में शामिल सभी फनकारों के लिए अपनी दुआएं भी प्रेषित की हैं। सुकूने दिल के लिए कोई इंतज़ाम करो। आइए नाज़रीन, मध्य प्रदेश उर्दू अकादमी महकमा सक़ाफ़त की जानिब से एक बार फिर आपका खैर मक़दम है। आपके सुकूने दिल का इंतज़ाम है, यानी कि शाम सूफियाना। आज फिर गमक के तहत मध्य प्रदेश उर्दू अकादमी ने कुछ सूफियाना फ़नकारों को मौका दिया है। यहाँ पर आज आप सूफियाना कलाम सुनेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि संस्कृति विभाग अपने गमक प्रोग्राम के ज़रिए रोज़ एक प्रोग्राम का इनेकाद करता है। मुख्तलिफ़ अकादमियाँ सूबे के फ़नकारों को, अदबा को और शोरा को मौका दे रही हैं कि वो अपनी सलाहियत का यहाँ मुज़ाहिरा करें। मकसद आप समझते हैं, ग़र्ज़ व गायत आप समझते हैं कि किसी भी हाल में हमें अपने अदबा का, शोरा का और फ़नकारों का ख़याल रखना है। तो हमारे मक़ासद यही हैं। आज की जो महफ़िल है, महफ़िल सूफियाना, इसमें हमारे साथ जुड़ने वाले हैं उस्ताद मुकर्रम वारसी कव्वाल और उनके साथी भोपाल से। आप उनका नाम बखूबी जानते हैं, तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं। यहाँ भोपाल से लेकर दूर दराज तक हिंदुस्तान में भी और हिंदुस्तान से बाहर भी आप अपनी प्रस्तुतियाँ दे चुके हैं, प्रेजेंटेशंस दे चुके हैं। हमारे आज के दूसरे कलाकार टी.एस. धर्मेश जी हैं। बहुत बड़ा नाम, बड़ी खामोशी से फ़न की खिदमत कर रहे हैं। आज मध्य प्रदेश उर्दू अकादमी के इस स्टेज से वो मुख्तलिफ़ शोरा का कलाम पेश करेंगे। हम उनका भी खैर मक़दम करते हैं, उनके सभी साथियों का इस्तक़बाल करते हैं। और विनय उपाध्याय जी, जो आज का संचालन कर रहे हैं, आज की निज़ामत कर रहे हैं, उनका बहुत शुक्रिया। यकीनन आप उनकी निज़ामत से भी महज़ूज़ होंगे, क्योंकि हिंदी और उर्दू दोनों ज़बानों पर उनका जो उबूर है, वो आपको इसमें कमाल देखने को मिलेगा गमक के तहत। तो नाज़रीन, आपका एक बार फिर इस्तक़बाल, स्वागत है। जुड़े रहिएगा। जैसा कि मैंने पहले भी अर्ज़ किया है कि मध्य प्रदेश उर्दू अकादमी के पेज पर उर्दू अकादमी के अवार्ड से मुताल्लिक़ और उर्दू अकादमी से शाया होने वाली किताबों से मुताल्लिक़ बहुत सी ख़बरें मौजूद हैं। अगर आप उस पर जाते रहेंगे, देखते रहेंगे, तो आप बहुत फ़ायदे में रहेंगे। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया डॉक्टर नुसरत मेहदी साहिबा। और आइए अब चलते हैं कव्वाली के गुलिस्तां में, जहां मुकर्रम वारसी अपने साथी फनकारों के साथ खुशबुओं के सुहाने मंजर सजाए नमूदार हैं। मुकर्रम वारसी के नाम, उनके चेहरे और उनकी शख्सियत से आप सब बहुत गहरे वाबस्ता रहे हैं। खासियत ये है कि जनाब वारसी करीब 800 बरस पुरानी कव्वाली की उस रवायत के नुमाइंदे हैं जिसने सूफियाना मौसीकी के जरिए प्रेम और इबादत का पैगाम दिया है। ये वो फलसफा है जहां हर सुर अमन, एकता और आपसदारी की आवाज़ों को बुलंद करता है। इसी रूहानी रवायत से अपना राब्ता कायम रखते हुए 24 साल का सफ़र मुकर्रम वारसी ने तय किया है।
कव्वाली के साथ आपने देश दुनिया की सैर की है। मुंबई, दिल्ली और लखनऊ से लेकर साउथ अफ्रीका, दुबई और आबू धाबी जैसे मुल्कों की महफिलों को भी आपने रोशन किया है। खास तौर पर हम आपको बताना चाहेंगे कि हाल ही में अजमेर शरीफ से आपको जाने सूफी का खिताब मिला है। जनाब मुकर्रम वारसी से गुजारिश है, आज की इस महफिल का आगाज करें। रे रे ना रे तेरे रे ना। आज की बात फिर नहीं होगी, ये मुलाकात फिर नहीं होगी। ऐसे बादल तो फिर भी छाएंगे, ऐसी बरसात फिर नहीं होगी। ऐसे बादल तो फिर भी छाएंगे, ऐसी बरसात फिर नहीं होगी। उनसे हमें कुछ काम नहीं है, दिल को मगर आराम नहीं है। कासिद उनको देख के आजा, कासिद उनको देख के आजा, और कोई पैगाम नहीं है। मरीज़े मोहब्बत मरीज़े मोहब्बत उन्हीं का फसाना। सुनाता रहा दम निकलते निकलते, मरीज़े मोहब्बत उन्हीं का फसाना। सुनाता रहा दम निकलते निकलते, मरीज़े मोहब्बत मरीज़े मोहब्बत उन्हीं का फसाना। मरीज़े मोहब्बत उन्हीं का फसाना। सुनाता रहा दम निकलते निकलते, मगर जिक्र शाम में अलम जब के आया। ज़िक्र शाम में अलम जब के आया। चरागे शहर बुझ गया चलते चलते, मगर जिक्र शाम मगर ज़िक्र शाम में अलम जब के आया। चरागे शहर बुझ गया चलते चलते, मरीज़े मोहब्बत उन्हीं का फसाना। सुनाता रहा गम निकलते निकलते। उन्हें खत में लिखा कि दिल मुजतरिब है। उन्हें खत में लिखा कि दिल मुजतरिब है। जवाब उनका आया, मोहब्बत न करते। जवाब उनका आया, मोहब्बत न करते। तुम्हें दिल लगाने को किसने कहा था?
लगाने को, दिल लगा, दिल लगाने को तुम्हें दिल लगाने को किसने कहा था, अब बहल जाएगा दिल बहलते बहलते भला कोई वादा खिलाफी की हद है, भला कोई वादा खिलाफी की हद है, हिसाब अपने दिल में लगा कर तो देखो, कयामत का दिन आ गया रफ्ता रफ्ता, कयामत का दिन आ गया रफ्ता रफ्ता, मुलाकात का दिन बदलते बदलते कयामत का दिन, ये दिल लगी अच्छी नहीं, कयामत का दिन आ गया रफ्ता रफ्ता, मुलाकात का दिन बदलते बदलते कयामत का दिन आ गया रफ्ता रफ्ता, इरादा था करके मोहब्बत का लेकिन, इरादा था करके मोहब्बत का लेकिन, इरादा था तरके मोहब्बत का, मोहब्बत को छोड़ने का इरादा था, तरके मोहब्बत, इरादा था तरके मोहब्बत का लेकिन, फरेबे तबस्सुम में फिर आ गए हम, अभी खा के ठोकर संभलने न पाए, अभी खा के ठोकर संभलने न पाए, कि फिर खाई ठोकर संभलते संभलते, अभी खा के ठोकर देखो अभी खा के ठोकर संभलने न पाए, कि फिर खाई ठोकर संभलते संभलते, हमें अपने दिल की तो परवाह नहीं है, हमें अपने दिल की तो परवाह नहीं है, मगर क्या करूं ये कम सिन की जिद है, मगर क्या करूं ये कम सिंह की जिद है, कहीं पाए नाजुक पे चोटा न जाए, कहीं पाए नाजुक पे चोटा न जाए, दिले खस्ता जां को मसलते मसलते, कहीं पाए नाजुक पे चोटा न जाए, दिले खस्ता जानो मसलते मसलते ये मरीज़े मोहब्बत मरीज़े मोहब्बत। रैनी चली रसूल की सोरंग मौला के हाथ, जिनके कपड़े रंग दिए सोदन दनवा के भाव, जिनके कपड़े रंग दिए आंगन हमरे सो तुम दीवर, जो सुनो हमारी बात, आज मिलावरा पीऊ का सो जगियो सारी रात, आज रंग है ए माँ रंग है री
री सखी होली खेलेंगे, अपने पिया के संग आज रंग है हरी मेरे महबूब के रंग है रिया। मोहे पीर पायो निजामुद्दीन औलिया, आहे 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 वाह। निजामुद्दीन औलिया, निजामुद्दीन औलिया, निजामुद्दीन औलिया, निजामुद्दीन औलिया, अलाउद्दीन औलिया, साबिर अलाउद्दीन औलिया, साबिर अलाउद्दीन औलिया। एक सूरत की तू ही है मुरद्दिया, एक दहली में एक कलियर में निजामुद्दीन औलिया, निजामुद्दीन साबिर अलाउद्दीन वो तो जब देखो रिहा, बरसत है माँ रंग है रियाज, चलो रियाज मेरी सखी रियाज, चलो चलो रियाज। देश प्रदेश में ढूंढ फिरी हूँ, देश प्रदेश में ढूंढ फिरी हूँ, देश प्रदेश में ढूंढ फिरी हूँ, देश प्रदेश में ढूंढ फिरी हूँ। ये मोहे तोरा रंग बनवा निजामुद्दीन, निजामुद्दीन ये तोरा रंग मनवायो, मैं तोरा रंग तोरा मैं तोरा रंग तोरा ये मैं तो ऐसो रंग और नहीं देखियो, मैं तो रंग और महबूबे इलाही, मैं तो ऐसो रंग तारी सोवे सेज पर सो मुख पर डारे के, चल खुसरो कर आपने सो सांझ वही चो देश, देश प्रदेश में ढूंढ फिरी हूँ, देश प्रदेश में ढूंढ फिरी हूँ, तोरा रंग मन पायो, मैं तोरा रंग तोरा रंग मन पायो, मैं तोरा रंग मन पायो, मैं तोरा रंग वो तो जब देखो बरसत है माँ
आज रंग है रंग है री आज रंग है हे माँ रंग है री आज रंग है हे माँ रंग है री अरे आज रंग है हे माँ रंग है री। बहुत शुक्रिया जनाब मुकर्रम वारसी और उनके दल के सभी फनकारों का। कहते हैं कोई कितना भी बेजान और तन्हा क्यों न हो, मौसीकी उसे न जाने कितने इंद्रधनुषी लोगों की सैर करा देती है। आइए इस सफ़र को अब आगे बढ़ाते हैं, पहुंचते हैं उस मुकाम पर जहां गमक की यह महफिल गज़ल का दामन थामे सपनों, रिश्तों और मोहब्बतों की दिलकश दुनिया के दरीचे पर दस्तक दे रही है। आपके रूबरू होंगे अजीम फनकार, हम सब के चहीते जनाब टी.एस. धर्मेश। आदरणीय दिव्य सज्जनों, आपको बता दें कि गज़ल गायकी के इलाके में धर्मेश की पहचान एक ऐसे रोशन सितारे की रही है जिसने अपनी परवरिश, अपनी तालीम, अपने शौक़ और तजुर्बे से अलहदा पहचान बनाई है। आप न केवल एक तराशे हुए गायक हैं बल्कि एक म्यूज़िक कंपोज़र के बतौर भी बेशुमार खूबसूरत बंदिशों के लिए भी मशहूर हैं। लता मंगेशकर युवा संगीत सम्मान और आला सिने संगीतकार नौशाद साहब द्वारा दिया गया मास्टर मदन मोहन सम्मान आपकी काबिलियत की तस्दीक करते हैं। आपको बता दें कि थिएटर, रेडियो और टेलीविज़न से धर्मेश लगातार जुड़े हुए हैं और अपनी संगीतकार पत्नी सुश्री श्रुति के साथ संगीत निर्देशन का सिलसिला भी बनाए हुए हैं। आज की इस महफिल में धर्मेश ने जिन मकबूल शायरों के कलामों को चुना है, आइए उनका तारुफ आपसे करा दें। आज धर्मेश अपनी आवाज़ में हम सबके सम्मुख पेश करेंगे मीर हसन, बशीर बद्र और कतिल शिफाई के कुछ कलाम। मीर हसन कहते हैं, हम न निकहत हैं न गुल हैं जो महकते जाएं, हम न निकहत हैं न गुल हैं जो महकते जाएं, आग की तरह जिधर जाएं दहकते जाएं। और बशीर बद्र कहते हैं, कभी यूं भी आ मेरी आंख में कि मेरी नज़र को खबर न हो, कभी यूं भी आ मेरी आंख में कि मेरी नज़र को खबर न हो, मुझे एक रात नवाज दे मगर उसके बाद सहर न हो। आइए सुनते हैं टी.एस. धर्मेश को। हम ना निकहत हैं न गुल है जो महकते जाएं। हम ना निकहत हैं न गुल है जो महक
जो कोई आए नजदीक बैठे हैं तेरे, जो कोई आए हैं नजदीक बैठे हैं तेरे, हम कहाँ तक तेरे पहलू से सरकते जाएं, हम कहाँ तक तेरे पहलू से सरकते जाएं। आग की तरह जिधर जाए दहकते जाए, आग की तरह जिधर जाए दहकते जाए, हम ना निकहत हैं ना गुल हैं जो महकते जाए। गैर को राह है घर में तेरे सुभान अल्लाह, गैर को राह है घर में तेरे सुभान अल्लाह, और हम दूर से दर को तेरे तकते जाएं, और हम दूर से दर को तेरे तकते जाएं। आग की तरह जिधर जाए, आग की तरह जिधर जाए दहकते जाए, हम ना निकहत हैं ना गुल हैं जो महकते जाए, हम ना निकहत हैं ना गुल हैं जो महकते कभी यूं भी आ मेरी आँख में कि मेरी नजर को खबर न हो, कभी यूं भी आ मेरी आँख में कि मेरी नजर को खबर न हो, मुझे एक रात नवाज दे, मुझे एक रात नवाज दे, मगर उसके बाद सहर न हो, कभी यूं भी आ मेरी आँख में कि मेरी नजर
वो बड़ा रहीम करीम है, मुझे ये सिफत अता करे। वो बड़ा रहीम करीम है, मुझे ये सिफत अता करे। तुझे भूलने की दुआ करूं, तुझे भूलने की दुआ करूं, तो मेरी दुआ में असर न हो। कभी यूं भी आ मेरी आँख में कि मेरी नजर को खबर न हो। कभी दिन की धूप में झूम के, कभी शब के फूल को चूम के, कभी दिन की धूप में झूम के, कभी शब के फूल को चूम के, यूं ही साथ साथ चले सदा, यूं ही साथ साथ चले सदा, कभी खत्म अपना सफर न हो। कभी यूं भी आ मेरी आँख में कि मेरी नजर को खबर न हो। मेरे पास मेरे हबीब आ, जरा और दिल के करीब आ। मेरे पास मेरे हबीब आ, जरा और दिल के करीब आ। तुझे धड़कनों में बसा लूं मैं, तुझे धड़कनों में बसा लूं मैं, कि बिछड़ने का कभी डर न हो। कभी यूं भी आ मेरी आँख में कि मेरी नजर को खबर न हो। मुझे एक रात नवाज दे, मुझे एक रात नवाज दे, मगर उसके बाद सहर न हो। कभी यूं भी आ मेरी आँख में कि मेरी नजर को खबर न हो।
कब तक यूं ही रुलाएगी तन्हाइयाँ हमें। कब तक यूं ही रुलाएगी तन्हाइयाँ हमें। कब तक यूं ही रुलाएगी तन्हाइयाँ हमें। न मिलेगी क्या कभी तेरी परछाइयाँ हमें। न मिलेगी क्या कभी तेरी परछाइयाँ हमें। कब तक यूं ही रुलाएगी तन्हाइयाँ हमें। शायद वफा के फूल खिलेंगे बहार में। शायद वफा के फूल खिलेंगे बहार में। सदियाँ गुजर कब तक यूं ही रुलाएगी तन्हाइयाँ हमें। मिलेंगे कभी तुझे हम खो गए तो फिर ना मिलेंगे कभी तुझे। दर दर फिर आएंगी तेरी दीवानगी तुझे। ढूंढेगी तेरी रूह की गहराइयाँ हमें। ढूंढेगी तेरी रूह की गहराइयाँ
चाहे दीवाना
अल्लाह, दर्द से मेरा दामन भर दे या बहुत शुक्रिया धर्मेश जी। तो साथियों, इस कलाम के साथ ही अब हम आज की सूफियाना महफिल से अलविदा लेते हैं। संस्कृति संचालनालय, मध्य प्रदेश संस्कृति परिषद के सीधे प्रसारण से जुड़े सभी कलाकारों और आप सभी सामयीन का मध्य प्रदेश उर्दू अकादमी के निदेशक डॉक्टर नुसरत मेहदी साहिबा की तरफ से तहे दिल से शुक्रिया। यकीनन गमक के इस सिलसिले में आपकी मोहब्बत, आपकी सोहबत हमारे साथ बनी रहेगी। हम उम्मीद करते हैं कि प्रतिदिन शाम 7 बजे से प्रसारित हमारी सांस्कृतिक गतिविधियों का आप इसी तरह आनंद लेते रहेंगे। कल शाम आप सबसे पुनः मुलाकात होगी। शब्बा खैर।